फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज का न्यू टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में वंचित समूह, कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा देना है। निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा, पूरी तरह से फ्री शिक्षा देने का टारगेट होता है। वंचित समूह का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमक्कड़, वन भूमि या निशाक्त वर्ग के छात्रों के लिए होता है। निशाक्त का कोटा 40% से अधिक होने पर उनको प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसमें आपको आवेदन हेतु पोर्टल की लिंक चालू कर दी गई है, जिसमें आपको 2023-24 में एडमिशन लेने के लिए 23 मार्च तक की लिंक दी गई है। इसमें आपको स्कूल की मान्यता, प्रबंधन, इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको आरटी एडमिशन पे जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया के लिए क्लिक करना होगा। इसमें आपको वार्ड, ग्राम, जैसे ये दिया हुआ है स्कूल स्कूल जैसे कि आप जिस वार्ड या ग्राम के रहने वाले हैं उसमें उपलब्ध सीटों की जानकारी रहेगी। आरटीआई कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन लॉटरी संबंधित स्कूल, ये टोटल लॉटरी सिस्टम होता है, जिसमें आपको 25% सीटें रिजर्व होती है प्राइवेट स्कूलों में, जिसमें आपको आवेदन करने के उपरांत लॉटरी के माध्यम से आपका चयन होता है। इसमें आपको निःशुल्क प्रवेश हेतु आपको यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जा रही है। इसको आप ध्यान से देखें और अपना बच्चों को, जो निःशक्त हैं, कमज़ोर हैं या वंचित समूह से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होता है कि किसी अच्छी स्कूलों या बड़े स्कूलों में जा कर के प्रवेश लेना। इसके आवेदन के पंजीयन के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे। आरटीई जैसे आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो rte.mp.gov.in करके भी आप कर सकते हैं, या rte.portal.mp भी आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पेज खुलेगा। इसमें आपको पहले ही लिंक पे क्लिक करना है होगा। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने मेन्यू खुल के आएगा वो इस प्रकार से रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा राइट टू एजुकेशन। आरटी एडमिशन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको निःशुल्क प्रवेश हेतु आपको अप्लाई करना है। इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको आवेदन का प्रारूप, पूरी डिटेल, इसमें 2023-24 में जो निर्देश दिए गए हैं उसकी जानकारी रहेगी, आवेदन पंजीयन की जानकारी रहेगी। इसमें हमें आवेदन को पंजीयन की प्रोसेस करनी है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या कैसे इसकी प्रोसेस है। इसमें कक्षा नर्सरी या KG1 या KG2 में आवेदन हेतु उस बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष होना ज़रूरी है। यदि कक्षा 1 का आवेदन कर रहा है क्लास फर्स्ट के लिए, तो एज की लिमिट होती है 5 to 7 और इसकी गणना टोटल की जाती है 27 अप्रैल 2023 से गणना की जाएगी। और इसमें कुछ और भी नियम हैं, जैसे कि आपको वार्ड या जैसे आपका वार्ड का निवासी हो, ग्राम पड़ोस, उसके ही आसपास की स्कूलों को या आपके संकुल की स्कूलों को ही आपको निर्धारित की जाएगी। ये जिस कोटा के अंदर आरक्षित है उसका मूल प्रमाण पत्र आपको जीवित पंजीयन वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक नवीनतम फोटो की आवश्यकता होगी और आपके आधार क्रमांक में दर्ज जो मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP होगी, जिसकी KYC की प्रक्रिया आपके द्वारा की जाएगी। और यह पूरी तरह से प्रवेश जो होता है निःशुल्क, एकदम फ्री होता है। और आवेदन करने के बाद आपको इसको जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना होता है, इसलिए इसको और आवेदन करते समय हमेशा पालक के स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करके आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको, जैसे आपने दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल नंबर को रिपीट करना है, जिसमें आपको एक OTP प्राप्त होगी। एक कैप्चा कोड डालना होगा, उसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगी, जिसमें आपको पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पेरेंट्स के रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, जिसको दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज का फॉर्म ओपन होगा। इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है, आपको कितने सेकंड के अंदर आपको OTP डालना होगा। जैसे हमारे मोबाइल पे OTP आ चुकी है, हम मोबाइल में OTP डाल करके नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं। हमारा ये वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन में अब आपको बच्चे के पंजीकरण हेतु आधार का सत्यापन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे का 12 डिजिट्स का आपको आधार नंबर डालने होंगे। जैसे कि आपका बच्चे का आधार कार्ड नंबर है, उसके बाद आपके बच्चे का जो आधार नंबर को यहाँ पे दोनों जगह इंटर करना होगा और इसको करने के बाद आपको उस रजिस्टर्ड नंबर पे आपकी OTP जाएगी। नंबर को डालते समय एक बार मैच कर लें कि कोई नंबर में गलत तो नहीं है। फिर उसको OTP द्वारा KYC करने के लिए क्लिक करना होगा।
तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP चली जाएगी। आपको पता करना है कि आपका रजिस्टर्ड नंबर कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ पे आधार कार्ड पे OTP फॉर आधार जो लिखा हुआ है, इसमें लास्ट डिजिट दी हुई है और इस पर मैसेज जाएगा और ये OTP की वैलिडिटी 30 मिनट के लिए होती है। और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका होगा, जिसके लिए आपको OTP यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि हमारे नंबर पे आ चुका है OTP, हम उसको OTP को भरने जा रहे हैं। तो इसको भरने के बाद आपको वैलिडेट OTP को भी क्लिक करना होगा। वैलिडेट OTP को क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आधार का पहले मैसेज आया आपका कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें आपको चाइल्ड की समग्र आईडी या चाइल्ड आईडी जो होती है बच्चे का, वो आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पे बच्चे की चाइल्ड आईडी आप इंटर करेंगे तो आपको उस बच्चे की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको प्रवेशार्थी के निवास या संपर्क की जानकारी को फिल करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो फिल होकर के आ जाएगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी को कैपिटल लेटर में भरना होगा। और इसको जो आधार कार्ड से KYC हुई है उसके कारण से यहाँ पे उस स्टूडेंट का जिसका प्रवेश लेना है उसका यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। इसके बाद आपको लिंग भरना होगा, प्रवेशार्थी पिता का नाम, माता का नाम। इसको भरने के बाद आपको यहाँ पर से किस योजना या किस RTE कोटे के अंदर आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि आपको परिवार के वैध जीवित BPL कार्ड धारी हैं या अंत्योदय कार्ड है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा अंत्योदय सर्वेक्षण संख्या, जो आपके BPL कार्ड में या अंत्योदय सर्वेक्षण कार्ड पे यहाँ पे नोट होती है। उसका अंत्योदय प्रमाण पत्र का दिनांक उसमें जारी करने वाले का नाम होता है। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग को चुनना होगा कि SC कैटेगरी अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति। फिर उनको रजिस्ट्री कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट की डेट डालनी होगा और जारी करने वाले का नाम लिखना होगा। यदि आपका अनुसार परिवार 1 ग्राम पट्टाधारी है तो उसकी जानकारी डिटेल होगी। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी का को 1 by 1 दिया हुआ है। यदि अनाथ बच्चे हैं या हैं तो उनके लिए, अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र होता है, उसको जारी करने वाले का नाम, डेट डालनी होगी। यदि कोविड-19, ये नया टॉपिक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि कोविड-19 में जो अगर किसी कारण से माता पिता की मृत्यु हो गई है या अनाथ हो गए, उन बच्चों को भी फ्री शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है। फिर आगे अगली स्टेज होती है कि प्रवेशी द्वारा चयन करना होता है स्कूलों का, जिसमें पड़ोस में यदि 3 स्कूल हैं तो न्यूनतम 3 स्कूलों का चयन करना होगा। मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती। यहाँ पे आपको नर्सरी जैसे चुनना है या नर्सरी या LKG, KG1, KG2, KG3 या पहली, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। आपको नर्सरी के लिए है तो विलेज वार्ड में चयनित स्कूलों का डाइस कोड, जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि आपके वार्ड में RTI कोटे के अंदर जितनी भी स्कूलें हैं उन सभी की यहाँ पे सीटें और संख्या उपलब्ध होती है, जिसको यहाँ पर से आपको सभी स्कूलों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आपको किसी भी ज़िला का देखना है कि इस ज़िले में कितनी स्कूलें हैं, तो उसको देखने के लिए आपको जैसे किसी भी जोन की स्कूलें हैं तो आप यहाँ पे वार्ड नंबर अपना सेलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे आपके वार्ड में स्कूलों की सूचियाँ जारी हो जाएंगी। स्कूल की सूचियाँ यहाँ पे दी रहेंगी, जिसका स्कूल ID डाइस कोड ये लिखा होता है। इसको आप जिस भी स्कूल में प्रवेश लेना है उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर लिख लेना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको आवेदन का सत्यापन करने हेतु जिले के निकटतम किस जिले में जाना है, जैसे अनूपपुर या जो भी है, आपको वहाँ पे जिस जगह पे जाकर के, जिस कार्यालय में जाकर के करना है, आपके नज़दीकी कार्यालय का नाम यहाँ पे रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे सिर्फ बच्चे की फ़ोटो और किस कोटा के अंतर्गत एडमिशन लिया है उसको डाटा अपलोड करना होगा। बस उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको अपना फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपको RTE एडमिशन के तहत बच्चों के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपको जाकर के वेरिफिकेशन कराना होगा। RTE योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पे नीचे लिंक दी गई है, जिसको लिंक के माध्यम से आप समस्त डिटेल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एडमिशन की प्रक्रिया करनी है। इसके लिए पूरा मैनुअल दिया गया है कि किस कोटा के अंदर निःशुल्क शिक्षा है, किस वार्ड में सीटें उपलब्ध हैं, कैसे आवेदन की प्रक्रिया करनी है। इस टोटल की पूरे वीडियो की लिंक दी गई है और कब तक की डेट दी गई है ये भी दिया गया है कि 13 मार्च से 23 मार्च तक की डेट है।
संशोधन करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए 25 मार्च तक का डेट है। लॉटरी 28 तारीख को जारी की जाएगी और इस प्रकार से समस्त जानकारी और ऐप्स की भी जानकारी दी गई है। आपको ऐप्स भी इसमें उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप समस्त जानकारियाँ, अप टू डेट जानकारियाँ ले सकते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।